हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन। आई होप यू आर डूइंग वेल। खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही हमें फेस करने पड़ते हैं अपने घर के अंदर बहुत सारे चैलेंज। इन चैलेंज को किस तरह से हम फेस कर सकते हैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, चलिए देखते हैं आज के इंटरेस्टिंग से वीडियो को। इस मौसम के अंदर आपको घर के अंदर काफ़ी जगहों पे मॉइस्चर देखने को मिल सकता है। दीवारों में सीलन आ जाती है, घर में चिपचिपाहट सी रहती है। सेम प्रॉब्लम मंदिर में जो हम माचिस रखते हैं उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है और जब भी पूजा करते हैं तो इनको जलाने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी धूप निकले तो आप इनको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद कोई भी छोटा सा एक डब्बा ले लीजिए और उसके अंदर इसको अच्छे से टाइट करके रख दीजिए। इससे माचिस में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं आएगा। इस मौसम में जितना भी कम से कम पानी की चिपचिपाहट हो उतना ही अच्छा लगता है। तो जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो बर्तनों का जो पानी होता है वो सीधे डायरेक्ट काउंटर टॉप पे आ जाता है और इससे काउंटर टॉप काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है और हमें इसको पोंछने के लिए जिन कपड़ों का यूज़ करते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, उनको सुखाने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। आप जब भी बर्तन वगैरह क्लीन करें तो आप ज़रूर रैक का यूज़ करें। अगर आपके रैक में इस तरह की ड्रेनेज ट्रे नहीं है तो आप उसके नीचे कोई टॉवल है या फिर कोई मैट वगैरह डाल सकते हैं जिससे कि जो पानी है वो डायरेक्ट काउंटर टॉप पर ना आए। इस तरह की मैं मैट का यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी अगर मैट नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से जो पुरानी टॉवल्स होती है ना हमारे घर में जिनका हम यूज़ नहीं करते, आप उनको अच्छे से वॉश करके रख लीजिए और आप उनका यूज़ कर सकते हैं अपनी जो छोटी मोटी क्रॉकरी है उसको सुखाने के लिए। बारिश के मौसम में किचन का काफ़ी सारा सामान ख़राब हो जाता है, स्पेशली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दालें वगैरह होती हैं, तो उनको अगर सही तरीके से ना रखा जाए तो उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज है थोड़ा बड़े साइज़ का है तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रॉसरी जो आप यूज़ में नहीं लाते हैं, आप स्टोर करके रखना पसंद करते हैं तो आप उसे फ्रिज के अंदर रखें। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि थोड़े से बड़े कंटेनर्स हैं उनमें डाल दिया है और जो पैकेट्स के अंदर जो बच गया था उसको मैंने छोटे जार में रख दिया है जिनको मैं किचन में रखूँगी और बड़े वाले जो जार हैं उनको फ्रिज में रख दूँगी। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो इन मसालों के डब्बों के साथ होती है। ये पैकेट्स के अंदर आते हैं तो अगर आप इन्हें प्रॉपर जार में फिल करके नहीं रखते हैं तो आप इन पैकेट्स को फ्रिज के अंदर रखें, इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। इस मौसम में दाल वगैरह में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाता है, तो आप इससे बचने के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है जो कि ऑलरेडी पैकेट में सील है तो आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर आप बाहर भी रख सकते हैं। आपको ज़रूरत है तभी आप कंटेनर्स के अंदर डालिए, अदरवाइज़ मत डालिए। तो मेरे घर में ज़्यादातर मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट बनता है और ब्रेकफास्ट में स्नैक्स वाली चीज़ें बनती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे आज रिफ़िल करना था, मैंने कर लिया। और कुछ कंटेनर्स थे जो कि आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके थे और ये काफ़ी सारी जगह ले रहे थे। तो देखिए इनको खाली कर लेते हैं ना, तो बारिश के मौसम में काफ़ी सारी चीज़ें रखने में काम आ जाती हैं। तो जो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सामान था उनको मैंने, ये ग्लास की बॉटल थी जो कि किचन से ही निकली थी, उनको क्लीन करके रख लेती हूँ और इनके अंदर ये जो बचा हुआ सामान होता है उसको रख देती हूँ और जो कंटेनर्स होते हैं उनको अच्छे से वाइप कर लेती हूँ ड्राई कपड़े से और उसके बाद जो भी हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं जो खुल गए हैं, एक्स्ट्रा हैं, उनको कंटेनर के अंदर फिल कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी ग्रॉसरी को मैनेज कर सकते हैं और बारिश में इनसे बचाने के लिए आप काफ़ी सारे हैक्स फॉलो कर सकते हैं। आप इनके अंदर बड़ी इलायची जो आती है ना काली वाली, वो डाल सकते हैं या फिर तेज पत्ता। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं तो आप जो सूखी वाली लाल मिर्च आती है ना साबुत, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे दाल के अंदर बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। अगर आपके घर में सूजी, मैदा, बेसन इस तरह की चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं पर आपके किचन में अवेलेबल रहती हैं तो आप इनको किचन में ना रख के फ्रिज के अंदर रख दीजिए, इससे भी इनके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगते। मेरा फ्रिज छोटा है, उसके अंदर स्पेस नहीं, तो इन चीज़ों को मैं बाहर रखती हूँ और मेरे घर में इससे स्नैक्स वगैरह बनते रहते हैं तो ये जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। इस मौसम में जो हेल्थ ड्रिंक्स वाले पाउडर होते हैं ना, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो या बच्चों के बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स हैं या फिर इस तरह के जो पीडियाश्योर के बच्चों के पैकेट्स आते हैं, फार्मूला मिल्क है, इनके अंदर भी काफ़ी जल्दी मॉइस्चर आ जाता है और इनके अंदर छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आप जो इनके ओरिजिनल पैकेट्स होते हैं उनमें ना रख कर आप कोई भी अलग से एक डब्बा ले लीजिए, चाहे वो कांच का हो या फिर कोई अच्छी प्लास्टिक का, तो आप उसमें पैकेट के साथ ही इसको रख दीजिए और फोल्ड कर दीजिए। जो इसके साथ ओरिजिनल वाले डब्बे होते हैं ना जो पैकेट्स के साथ आते हैं, कभी कभी उनकी लिड जो होती है बहुत अच्छे से काम नहीं करती है और इस मौसम में इसमें सीलन आ जाती है जिससे कि पाउडर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम चीनी के साथ होती है। चीनी में इस मौसम में बहुत जल्दी मॉइस्चर लग जाता है, तो आप इससे बचने के लिए इसके अंदर हमेशा एक ड्राई चम्मच रखिए। आप बार बार अलग अलग चम्मच का यूज़ मत करिए, कोई इस तरह का प्लास्टिक का चम्मच यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्टील का। इस मौसम में चीनी के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं, तो आप चींटियों से बचाने के लिए आप इसके अंदर लौंग डाल सकते हैं।
लौंग की खुशबू से चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आती है और लौंग की खुशबू जो है ना वो चीनी के साथ घुल जाती है, जो कि चाय में काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट टिप है कि घर में काफ़ी सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर जो बड़ी-बड़ी काली वाली जो चींटियाँ नहीं होती, जो बारिश के मौसम में निकलती हैं, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा कपूर ले लीजिए और इसको क्रश कर लीजिए और इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसका एक घोल बना लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर आप इसका एक स्प्रे बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप छोटे-छोटे कॉटन्स के बॉल बना लीजिए और उनमें इस तरह से डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। सारा कपूर इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएगा। उसके बाद इस कपूर के आप जो बॉल्स आपने बनाई हैं ना, इनको आप छोटे-छोटे बोल्स में या फिर जो डिस्पोज़ल वाले बोल्स आते हैं ना, उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। जहाँ-जहाँ पर चींटियाँ आती हैं, आप उन कॉर्नर्स पे रख दीजिए और इसकी खुशबू से भी आपके किचन में बिल्कुल भी चींटी, कॉकरोच और छिपकली वगैरह नहीं आएँगी और इससे आप इस मानसून के मौसम में अपने किचन को काफ़ी अच्छे से नीट, क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ रख सकते हैं। आप स्प्रे बनाकर आप किचन में पोछा वगैरह भी लगा सकते हैं, इससे भी आपके किचन में चींटी नहीं आएँगी। बारिश का मौसम हम सबको अच्छा लगता है और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, लेकिन साथ में अपने लेकर आते हैं काफ़ी सारी बैक्टीरिया एंड जर्म्स। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी जानते हैं कि हमारी मम्मी लोग भी हमारे लिए यही डिटॉल जो लिक्विड होता था ना, ये एंटीसेप्टिक वाला, यही यूज़ करती थी। तो हम सभी को भी अपने बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, उनको हाइजीन को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ करना चाहिए। आप इस पानी में बच्चों को नहला भी सकते हैं, उनके कपड़े भी वॉश कर सकते हैं। बचे हुए पानी से आप घर में पोछा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर को और बच्चे दोनों की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, घर के अंदर इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लगती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इससे बचने के लिए आपके साथ ये हैक शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम का है। इस पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच के करीब घी ले लिया था और अब घी को थोड़ा-सा ऊपर उठा लिया और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है कपूर। घी और कपूर दोनों ही जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, इसलिए आप थोड़ा-सा ऊपर उठा लीजिए और जब इसमें से धुआँ निकलना स्टार्ट हो, तब आप इसको हाथ में इस तरह से पकड़कर पूरे घर में घुमा दीजिए और जहाँ-जहाँ पर आपको लगती है कि गंदी स्मेल आ रही है या कोई प्लांट्स वगैरह में छोटे-मोटे कीड़े लग रहे हैं, तो आप वहाँ पर इस धुएँ को ले जाइए। इससे वो कीड़े वगैरह जो हैं वो मर जाएँगे और घर के अंदर एक बहुत ही अच्छी खुशबू फैल जाएगी और इंस्टेंट जो भी स्मेल है वो घर से दूर हो जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको हल्का-सा खाँसी-जुकाम महसूस हो। भाप की तरह ले लीजिए और इसके धुएँ से जो भी चेस्ट के अंदर कफ वगैरह जमा होता है वो निकल जाता है। बचे हुए इस मिक्सचर को ठंडा कर लीजिए और एक कोई क्रीम वाली डिबिया में उसके अंदर रख दीजिए और आपको जब भी लगे कि बच्चों को खांसी जुकाम है, तो आप उनके चेस्ट पे या फिर तलवे वगैरह में थोड़ा-सा मसाज कर दीजिए और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। इस मौसम में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है वो है कपड़ों को लेकर। गीले कपड़ों को कहाँ सुखाएँ, किस तरह से इनको रखें। आपके घर में अगर बालकनी दी गई है और वहाँ पर पानी की बौछार वगैरह नहीं आती, तो आप वहाँ पर रस्सी लगा के कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं हवा में, या फिर आप घर के अंदर पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं और इसको सुखाने के लिए आप इस तरह का कोई भी स्टैंड यूज़ कर सकते हैं जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा फ्लोर गीला हो जाता है क्योंकि आप बाथरूम से बाहर आ रहे हैं, किचन में कोई काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो बार-बार चप्पल वगैरह गीले करते हैं, तो आप हर जगह फ्लोर मैट का ज़रूर यूज़ करिए। इससे काफ़ी हद तक आप अपने घर के अंदर पानी को प्रिवेंट कर सकते हैं और कोशिश करिए कि इस तरह के जो एंटी स्किड्स वाले मैट होते हैं, इनसे बच्चे फिसलेंगे भी नहीं और पानी जो है वो डोरमैट बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेगा और नीचे फ्लोर पर बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। बाकी घर के एरिया की तरह जो सबसे ज़्यादा स्मेल और इन्फेक्टेड एरिया जो होता है वो बाथरूम होता है। तो इस मौसम में आप अपने बाथरूम का साफ़-सफ़ाई का तो ध्यान रखिए। साथ में कुछ चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप इसको काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। तो वॉश बेसिन एरिया को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसी का करते हैं। तो आप इसको सुबह मॉर्निंग में तो क्लीन कर ही लीजिए और इसके अंदर हमेशा आप ये वाली बॉल्स डाल के रखिए। जैसे ये ख़त्म होने लगे आप इसमें फिर से ऐड कर दीजिए, तो इससे जो भी बाथरूम की गंदी स्मेल है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ में कॉकरोच वगैरह भी नहीं आएँगे। बाथरूम को थोड़ा और रिफ्रेश रखने के लिए आप इस तरह के जो एयर पावर मैजिक पैकेट्स आते हैं ना, इनका यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम की जैसे सेम प्रॉब्लम शू रैक के अंदर भी होती है। शू रैक के अंदर हम काफ़ी सारे अपने स्लीपर्स, शूज़ वगैरह रखते हैं और इस मौसम में इसमें बहुत जल्दी मॉइस्चर भी आ जाता है और एक अजीब सी स्मेल आती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई हुक लगा दीजिए और उसमें आप जो बाथरूम के लिए फ्रेशनर यूज़ करते हैं ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए आप सिलिका जेल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप जब भी कोई सामान परचेज़ करते हैं तो उसके साथ में आपको फ्री मिल जाते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से ये बॉल भी डाल सकते हैं, इससे भी कॉकरोच वगैरह नहीं आएँगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मानसून टिप्स काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे बनाती हूँ बहुत सारे घर से रिलेटेड वीडियो
जो आपकी होम मेकिंग जर्नी को काफ़ी आसान बना देंगे। तो मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।